पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के अब प्रत्याशियों के नाम डिस्क्लोज होने शुरू हो चुके हैं। अभी अभी महागठबंधन के संयुक्त प्रेस वार्ता में चारों प्रत्याशियों के नाम अनाउंसमेंट कर दिए गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देव ज्योति हैं, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि 4 सीट पर आप लोगों ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके प्रत्याशियों के नाम घोषणा कर दी। मुकेश सहनी की पार्टी के कोई भी प्रत्याशी नजर नहीं आए। नहीं, हमारे पार्टी का वहाँ प्रत्याशी नजर क्यों आएगा? जो सिटिंग सीट था राष्ट्रीय जनता दल, उसमें 3 सीट जीती हुई है राष्ट्रीय जनता दल, वो सिटिंग सीट था। उसमें हम लोग भारी मतों से कैसे महागठबंधन का कैंडिडेट जो है, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है, भारी मतों से उसमें वीआईपी की ताकत आपको चारों सीट में नजर आएगी इस बार। और मजबूती से चारों सीट हम लोग तो क्या आप जीत जाएंगे। चाहते थे कि मतलब उपचुनाव में कोई एक कैंडिडेट दिया जाए यहाँ पर? नहीं, क्यों कैंडिडेट दिया जाए भाई? इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। हमारा एक माले का सिटिंग सीट था, 3 राष्ट्रीय जनता दल का सीट था। अब उसमें जो चुनाव हो रहा है तो पहले से जो आदमी सिटिंग वहाँ जीता हुआ है जिस पार्टी का, उस पार्टी को हम लोगों को समर्थन करना है। क्या फिर से मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं? इसमें नहीं का कहाँ बात आ रहा है? नहीं का, जब हम लोग एक साथ है, जब छोटा और बड़ा भाई का रिश्ता है, वो रिश्ता भाई को एनडीए वाले और भारतीय जनता पार्टी जो है उसको नजर लगा के तोड़ना चाहती है। लेकिन बीजेपी का जो है और एनडीए के जो है ये चकनाचूर हो जाएगा। छोटा भाई और बड़ा भाई का रिश्ता इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी दिखेगा। उपचुनाव में सीट नहीं मांगा, विधानसभा की सीट मिलेगी आप लोगों को जो चाहते हैं, जो आप लोगों ने अभी किया है। अभी जो है ये टेलर है। टेलर में हम लोग एनडीए को चारों सीट हराएंगे और चारों सीट हराने के बाद जो है 2025 का जो चुनाव है उसमें वीआईपी को आपको इस बार भी, और वीआईपी की ताकत जो है इस बार महागठबंधन में जबरदस्त रूप से दिखेगी। क्योंकि जातीय जनगणना के हिसाब से 9.65% हम लोग का निषादों का आबादी है और वो वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के तरफ, एनडीए के तरफ नहीं जाने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो है हम लोग को धोखा दिया, हमारे पार्टी को तोड़ दिया, हमारे पार्टी को विधायकों को खरीद लिया। हमारी ताकत से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन हमारे था कि पैसा, मोह माया और लालच देके हमारे विधायकों को बीजेपी पार्टी को तोड़ दिया। पार्टी मां समान होती है, तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग धूल चटाएंगे। एक अंतिम प्रश्न है, प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट कर चुके हैं और उम्मीदवार भी अब उतर रहे हैं। क्या महागठबंधन की लड़ाई अब ज्यादा कठिन नहीं लग रही है? नहीं, एनडीए से भी लड़ना है। प्रशांत किशोर जी का जो पार्टी है वो अलग राग गा रही है, गुण गा रही है। तो प्रशांत किशोर जी जो चीज कर रहे हैं, अभी तो ये चारों सीट पहले चुनाव में लड़के उनको क्या आता है पहले वो अपना थे। हम लोग तो दिखा चुके हैं। हम लोग तो बोचाहा में 30,000 से ज़्यादा वोट लाते हैं। हम लोग सिमरी बख्तियारपुर में 28,000 से ज़्यादा वोट लाते हैं। और उनको कितना वोट आता है नहीं आता है तो ये तो जनता की अदालत में है। जब जनता की अदालत में वो पास करेंगे तब इस पे बोलेंगे। अब मेरे उम्मीद से वो फेल है आज के दिन में। चलिए देखिए, तो वीआईपी ने दावा कर दिया है उपचुनाव में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है और विधानसभा सीट के लिए जो तैयारी चल रही थी उससे लगभग फाइनल कर लिया गया। उम्मीदवार के नाम भी अब आ चुके हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर से लड़ाई कांटे की होगी या फिर एनडीए से महागठबंधन की। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको खबरें लगातार मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।